बार तेरे पास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का परमेश्वर जो दिन दुनिया में दिखाया इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज का तीसरा दिन उपवास प्रार्थना में तो हमें चला रहा है इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय आगे का वचन की सेवका के द्वारा तू सबको आशीषित कर परमेश्वर। हर एक के घरों में तेरे सामर्थ उतर आए इस समय, तेरा सामर्थ उतर आए परमेश्वर। हर एक का जीवन को, हर एक के परिवार को तेरे सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन सुनते समय, तेरा वचन सुनते समय हर एक का मन में एक परिवर्तन आ जाए मेरे पवित्र परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक उतर आए मेरे पवित्र पिता। मेरे पवित्र खुदावन, आज की शाम की प्रार्थना उपवास प्रार्थना सभा को तो आशीषित करना मेरे प्रभु। आज की शाम की सभा में परमेश्वर, आज की शाम की प्रार्थना में प्रभु जी हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय में जो भी तू परमेश्वर हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ तू अद्भुत कार्य कर रहा है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें संभाल रहा है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें जिंदा रखा है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जिंदा है इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आगे के वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र पिता, आमीन। गुण भी होते हैं, अंग है प्रेम के अंग। पहले क्या हमने देखा, दयालुता है ना, दूसरा विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता। तीसरा हमने देखा आज्ञाओं का पालन करने वाला। उसमें अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम्हारे में परमेश्वर का प्रेम है तब वो तुम आज्ञाओं को मानोगे, और जो आज्ञाओं को नहीं मानता उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। और हम तीसरी बात हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय। उसमें हम उसमें से ही 13 अध्याय में से ही गुणों को हम सीख रहे हैं। चौथा वचन में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, देखो ये गुण है परमेश्वर का जो प्रेम जिसके आपस में रहता है, परिवार में रहता है। उससे पहले हमने देखा कृपालु है। कृपालु मतलब दयालु, दयालु दया करने वाला। प्रेज लॉर्ड। दया एक स्वभाव, कृपालु कृपा करने वाला। किसी को भी देखकर तकलीफ में उसके ऊपर कृपा करेगा, या किसी को उसको मदद करेगा, भूखा देखकर उसको खाना देगा, जिसको कपड़े नहीं देखकर उसको कपड़ा देगा। प्रेज लॉर्ड। न्याय के दिन में यही स्वभाव, यही गुण, प्रेम का ही गुण आपको अनंत जीवन देगा स्वर्ग में। परमेश्वर उनको ही अनंत जीवन देगा जो आशीषित वो लोग हैं जो दयालुता में जीवन जीते हैं, कृपा करते हैं दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर प्रेम धीरजवंत है, इसका मतलब है सहन करने वाला, सहन करने वाला, सब कुछ सही लेता है। धीरजवान, धीरज से हर बात को सहता है, एक गुण है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, आपस में बोलते हैं लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। सब्जी में खाना खाते समय नमक नहीं तो भी चिड़चिड़ापन होता है। हालेलुया। खाना अच्छा नहीं हुआ इसलिए भी चिड़चिड़ापन होता है। घर में कुछ भी देखकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, सहन शक्ति नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे बीच में है तो प्रभु का वचन कहता है वो गुण है होना चाहिए
सब कुछ सहन करने वाला, धीरजवंत, हर बात से धैर्य रखने वाला, सब कुछ सहने वाला, ये गुण है। पहला दयालुता, मैंने बताया आपको, विश्वास योग्यता, और तीसरा आज्ञाओं का पालन करने वाला गुण, और चौथा जो है वो भी आप लिख सकते हो, प्रेम का गुण, वो है सहनशीलता मराठी में, और सब कुछ सही लेता है। 7वें वचन में हम देखते हैं, 7वां वचन पढ़िए। सब बातें सह लेता है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो सब बातें, ऐसी कौन सी एक चुन चुन कर नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि सब बातें सह लेता है। ये को कब कहता है? सब बातें सह लेता है, और क्या आगे बढ़िए, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों की सह लेता है, सब बातों में धीरज रखता है। ये परमेश्वर का प्रेम का एक गुण है। संसार का प्रेम अलग है, स्वार्थी है। संसार का प्रेम सही नहीं कर सकता। संसार का प्रेम, उनको अच्छा खाना मिला वो बोलते अच्छा है, और अच्छा खाना नहीं मिला अच्छा नहीं है परिवार। शादी में गए तो खाना अच्छा तो शादी बहुत अच्छा, ये प्रेम जगह दुनिया में पाया जाता है। और खाना नहीं अच्छा, शादी अच्छा नहीं होगा। क्या नहीं था? खाना नहीं था, अच्छा खाना नहीं बना था। हालेलुया, ये संसार का प्रेम है। लेकिन मेरे प्रियो, सब सह लेता है, सब बातें सह लेता है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। उसने निंदा को सहा, उसने आरोपों को सहा, उसने उसके ऊपर लोगों ने दोष लगाया, उसको भी उसने सह लिया। उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, वो भी सह लिया। देखिए आप यीशु मसीह के जीवन की तरफ। बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और 1-2 वचन में कहती है कि हम यीशु मसीह की तरफ देखना है। बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह की तरफ देखना है। क्या देखना है उसकी तरफ? हालेलुया, क्या देखना है? पढ़िए। सब कुछ सह लेता है, ये गुण है। हाँ पढ़िए। इस कारण जब की गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हाँ, तो आओ एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाली बात हाँ, को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आगे, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर देखते रहो। बोलो हालेलुया। देखो, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की तरफ देखो। बाइबल के उस यीशु मसीह की तरफ देखो। उसने आनंद के साथ उसने दुख उठाया, क्रूस के ऊपर उसने दुख उठाया, क्रूस के ऊपर उसने सारे दुखों को सह लिया। इसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। बाइबल यही सिखा रही है हमको कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप सह लेंगे। आपके अंदर सहनशीलता, सहने की ताकत परमेश्वर को आप मांगना है। और वो सहने की ताकत किसमें? परमेश्वर के अगापे प्रेम में है। बोलो हालेलुया। लेकिन आजकल क्या होता है, किसी ने कुछ आरोप लगाया तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। किसी ने कुछ झूठी बात कही हमारे विषय में तो गुस्सा चिड़चिड़ा बनाता है। किसी ने हमारे बारे में निंदा की तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन ये दिनों में ये सीखना है आपको कि कोई निंदा करे,
लेकिन हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगे रहना है। बोलो हालेलुया। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और उसका 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो प्रेम, यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारे सामने मैंने उदाहरण रखा है, मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है, और जैसे मैंने करके तुमको नमूना करके दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी वैसा ही करना है। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? उसने हमसे, हमारे साथ प्रेम किया। उसने प्रेम किया, इसका मतलब क्या किया? उसने, उसके प्रेम में सहनशीलता थी। उसने प्रेम किया मतलब क्या किया? उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। प्रेज़ लॉर्ड बोलो। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। उस संसार में वो परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके वो संसार में आया। संसार में लोगों के उसने ताने सह लिए। किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आया, किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आया। उस आनंद को छोड़कर आया, उस आनंद की जगह को, खुशियों की जगह को, एक अद्भुत पवित्र जगह को छोड़कर संसार में, इस पापी संसार में यीशु मसीह आया। और जब वो आने के बाद बहुत सारे लोग उसको ताने देते थे, लेकिन उसने सह लिया। किस लिए? हमारे सब मनुष्यों के लिए, हमारे सब मनुष्य जाति के लिए उसने ये सब हमारे प्रेम के खातिर किया। उसने हमारे लिए सह लिया। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। इतना यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें करके दिखाया। उसने चेलों के पांव धोए और उसको बोला, यही वचन यहाँ पर है कि मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया, वैसे तुम भी करना है, एक दूसरे के पांव धोना है। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, वैसे यीशु मसीह कहता है कि तुम भी प्रेम करो। और उस प्रेम में हम देखते हैं तुम्हारे मेरे ऊपर इतना यीशु मसीह प्रेम करता है कि उसके सिर पर कांटों का ताज डाला गया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चुप रहा, सहते रहा। क्यों सहते रहा प्रभु? उसमें हमारे, उसका प्रेम हमारे ऊपर था। बोलो हालेलुया। उसके पीठ पर कोड़े मार रहे थे, वो हमें चंगाई देने के लिए वो कोड़ों को सह लिया उसने। बोलो हमें चंगाई देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें चंगाई मिले, हम रोगों में ना रहे, बीमारी में ना रहे, तकलीफ में ना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने वो कोड़ों को, एक एक कोड़ों को सह लिया। उसके गालों पर मारा गया, उसने वो सह लिया। उसने कहा था एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल भी देना, सामने करना। ये यीशु मसीह का शिक्षा है। एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल भी देना। ये यीशु मसीह का प्रेम का बारे में शिक्षा है। ये क्या सिखाता है? सह लेना। एक गाल पे मारा तो दूसरा भी गाल पे मारने के लिए तैयार, मार खाने के लिए दूसरा मारने के लिए बोलना है कि बाबा मार दूसरे भी गाल पर। सह लेना या सब कुछ सह लेना। उसके गाल पर मारा गया यीशु मसीह के, वो नमूना यीशु मसीह ने दिखाया और उसने कुछ भी नहीं किया, सह लिया वो भी। बोल हालेलुया। कांटों का ताज पहनाया, सह लिया। हाथों पर कीले ठुकवाए, क्या किया है ना? जिस हाथ से चमत्कार किए, जिस हाथ से चमत्कार कर रोटी को तोड़कर खाना को दिया, लेकिन उसी हाथ पर क्या किया? कीले ठुकवाए। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। तो ये है सहनशीलता। तो अगर आपके जीवन में प्रभु का प्रेम को आमंत्रण दीजिए और परमेश्वर का प्रेम के को आमंत्रण देकर आपके अंदर सब कुछ सह लेने की शक्ति होनी चाहिए।
क्या आपको ऐसा है कुछ बात आपके जीवन में कमजोरी कि किसी व्यक्ति को देखकर आपको ऐसा होता है, ये चेहरा देखा मैंने आज, बहुत मेरा मूड खराब हो गया। क्या आप में से ऐसा कुछ है? कोई है वो इसको देखा ना मेरा बहुत, घर में भी किसी किसी के चेहरे देखकर गुस्सा होते लोग। बोलो हालेलुया। क्या मैंने दुश्मन का दिया चेहरा देखा बोलते। आजकल बहुत लोग दुश्मनी भी बना रहे हैं, हालेलुया। लेकिन बाइबल हम देखते हैं कि दुश्मन पर भी प्रेम करो, बाइबल कहता है। अगर तेरा बैरी भूखा है, खाना मांग रहा है, तो उसको खाना दे, बाइबल बोलती है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि सह लेने वाला प्रेम, सब कुछ सह लेने वाला, सब कुछ सहता है। आप कौन सी बात आपको सहन नहीं होती, उसी समय परमेश्वर की आत्मा में भर कर जाइए और आत्मा से भी कहिए, परमेश्वर इस बात में, इस विषय में मुझे कृपा दीजिए, इस बात में मुझे अनुग्रह दीजिए कि ये बात में मैं सहन नहीं करता, इस बात मुझे सहन नहीं होती, इस बात से मुझे इसमें सहनशीलता दीजिए, इसमें मुझे सहने की शक्ति दीजिए, इसमें मुझे धीरजवंत कीजिए, धैर्यवान कीजिए मेरे परमेश्वर। जरूर परमेश्वर की प्रार्थना को आपको सुनेगा। तो इसके बारे में भी प्रार्थना आपको करना है कि कौन सी बात में आपको सहन नहीं होता, आप सही नहीं सकते, है ना। सब कुछ सही लेता है प्रेम, ऐसा बाइबल बोलती है। लेकिन कुछ बातों में अगर आपको सहन शक्ति नहीं है, तो आपको परमेश्वर को प्रार्थना करना है इनके उपास में भी, अभी दोपहर के बाद भी, कि प्रभु को कहिए कि प्रभु इस बारे में मुझे सहन शक्ति नहीं है, इसके विषय में मुझे सहन शक्ति दीजिए, इसके विषय में मुझे सामर्थ ताकत दीजिए, तेरा प्रेम मेरे अंदर बढ़ने दीजिए, उस प्रेम का गुण को हमारे अंदर आने दीजिए। बोलो हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा इस विषय को समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि जो गुण है वो सहनशीलता। बोलो प्रेज लॉर्ड। आइए हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में और गुण को देखेंगे पवित्र वचन में। ये सब लिख के रखिए अपने डायरी में, ये बहुत जरूरी है। ये कभी भी याद रखिए कि अगर हमारे आपस में प्रेम है, घर में परिवार में प्रेम है कहते हैं, लेकिन बार बार चिड़चिड़ापन, दयालुपन नहीं है, तो ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हारे घर में नहीं है, प्रेम नहीं है तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, और आपके जीवन में आशीष नहीं है तो आप उस शापित समूह में गिने जाओगे, और शापित मनुष्य कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, शापित मनुष्य, शापित परिवार वो नरक में जाएगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 14वां वचन में प्रेम धीरजवंत है, हमने देखा, अभी सिखाया आपको मैंने, और कृपालु है। प्रेम क्या नहीं करता? डाहा नहीं करता। इसका मतलब है जलन नहीं रखता। तो उदारता का स्वभाव है उसका। प्रेम का कैसा है? कैसा स्वभाव है? उदारता, उदार मन, बड़ा मन, लेकिन डाह नहीं करता। इसका मतलब जलन नहीं रखता। दूसरे के कुछ जीवन में खुशी देखकर वो जलसी नहीं करता उसके जीवन में। प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। अगर आपको कभी भी किसी के बारे में जलन होती है तो आप जानिए कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है और आपके अंदर परमेश्वर भी नहीं है। इसलिए याद रखिए, सीखिए जरा, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना की तरह आप भी कहिए, वो बढ़ता जाए यीशु मसीह और मैं कम होता हूं। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या होता है मालूम है, आज दुनिया में किसी को आगे देखकर और खुद को थोड़ा नीचे देखने के बाद जलन होती है, जलसी होती है। सबको आगे रहना है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आगे रहना है, लेकिन परमेश्वर की वही स्थान को रखने वाला परमेश्वर है। वो किसी को हर एक के पात्र को उसके हिसाब से परमेश्वर रखने वाला प्रभु है।
एक माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कही कि मेरे दो बेटियों को तेरे दाहिने और बाई और बैठने के मुझे मेरी मांग है। यीशु मसीह ने कहा तू क्या मांग रही, तुझे पता है क्या? ये सब कुछ मेरा परमेश्वर जिसको चाहा है, परमेश्वर ने जिसके लिए प्लानिंग किया उसको ही मिलेगा। बाकी के चेले उनका उससे जलन करने लगे, अरे इसके यीशु मसीह की इधर उधर बैठने का मांग रही है। देखो जलन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय भी सिखाया कि आपस में क्या रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? सिर्फ खाना अच्छा दिया और प्रेम अच्छा है, बोलो हालेलुया। किसी ने गिफ्ट दिया, हाँ प्रेम अच्छा है, लेकिन कभी कभी गिफ्ट के पीछे भी स्वार्थ रहता है। गिफ्ट देने के पीछे भी किसी का स्वार्थ रहता है, कुछ तो काम करके लेना रहता है। लेकिन कल रात को मैंने सिखाया ये जो उदारता का गुण है, ये महत्व गुण है। दूसरा प्रेम निस्वार्थ है। क्या है? निस्वार्थ, कुछ भी स्वार्थ रहता नहीं। लेकिन संसार का प्रेम क्या है? स्वार्थ रहता है उस प्रेम में। गिफ्ट लाया, बहुत बड़ा गिफ्ट लाया, फूलों का गिफ्ट लाया, मोबाइल गिफ्ट लाया, बहुत सारे कपड़ा गिफ्ट लाया, लेकिन उस प्रेम में वो गिफ्ट दिया था, हाँ बहुत प्रेम करता है, बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन निस्वार्थ, जैसे मैंने कल रात को कहा, वो स्त्री ने क्या किया? पर परमेश्वर के सेवक को खाना नहीं दी थी। उस स्त्री ने रूम बनाया, रूम बना के दिया, बेड दिया, कुर्सी दिया, टेबल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके पीछे उसको कुछ चाहिए था क्या? इसको बोलते हैं उदारता या निस्वार्थी प्रेम, बोलो प्रेज लॉर्ड। कुछ भी नहीं चाहिए था उसको। उसने एक भी सेवक से नहीं कहा, एक भी व्यक्ति की मेरे लिए प्रार्थना करिए, स्थिति का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ईश्वर का प्रॉब्लम है, या मुझे बच्चा नहीं, ऐसा उसके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको बच्चा ही नहीं था। लेकिन उसका सेवक ही देखो, उसका काम देखिए, निस्वार्थ, कुछ भी स्वार्थ नहीं उसके मन में, बोला हमें। इसलिए प्रेम का जो गुण है स्वार्थ नहीं रहता। इसलिए पहला कुरिन्थियों 5 वचन पढ़िए। वो अनरीति नहीं चलता, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। देखो प्रेज लॉर्ड, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आजकल बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बोलो प्रेज लॉर्ड। वो अनिरीति, ये तो कोई गुण है, लेकिन मैंने कुछ बात क्या बोल रहा हूं, मैं अपनी ही भलाई नहीं चाहता। देखो वो स्त्री को बेटा लड़का नहीं था, उसका पति बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी भलाई के लिए उसने ऐसा किया क्या? नहीं, वो अपने लोगों में सुखी थी, लोगों को मदद करने वाला उसका जीवन था। जब वो खाना देती थी उस अलीशा को, लेकिन बाद में पता चला कि वो परमेश्वर का पवित्र भक्त है, परमेश्वर का पवित्र भक्त है। ये बाद में उसको, बाद में पति को कहती है, लेकिन उससे पहले तो वो एक इंसान है, एक मनुष्य है, इसलिए घर पे आकर रुका देती, खाना खिला देती, और वो खाना खाता था, जाता था। लेकिन बाद में उसको पता चला वो प्रार्थना करता या कुछ अच्छी बातें सिखाता, तो पति को बोलती है कि पवित्र भक्त है परमेश्वर का, इसको एक रूम बनाएंगे, इसको एक अच्छा रूम बनाएंगे, रूम में बेड रखेंगे, अच्छा बेड, सबसे अच्छा वाला, ब्रांडेड वाला। उसी टाइम भी बेड बनाना बहुत सटेली झाली, असं म्हणून म्हणजे नाही गेलं। प्रेज लॉर्ड। एक झोपडं मारून पण रूम बनवलं एकदम वरती, ऊपर बनाया, ऊपर रूम, और खुद का रूम किधर? नीचे, बोलो हालेलुया। तो बनाने के बाद उसने एक भी विनती नहीं की, मुझे लड़का नहीं, वो तो कर दे प्रार्थना, ये कर दे, तो पवित्र भक्त है, लेकिन इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई। बोलो प्रेज लॉर्ड। निस्वार्थ, कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता प्रेम में, आमीन बोलिए, बोलो हालेलुया। गिफ्ट देते समय पूरे शुद्ध मन से गिफ्ट किसी को देना है तो निस्वार्थ से, कोई भी स्वार्थ ना रखते हुए गिफ्ट दीजिए। नहीं मैंने दिया, वो भी देना चाहिए मुझे, मैंने इसको कपड़ा दिया गिफ्ट में, वो भी मेरे बर्थडे को देना चाहिए। मैंने इसकी लड़की की शादी में दीवान दिया, बेड दिया, ये भी मेरी बेटी की शादी में बेड देना चाहिए।
मैंने सौंपा दिया है इसके घर की शादी में, मेरे घर में शादी में कुछ सौंपा देना चाहिए। ऐसा दुनिया का प्रेम देखते हैं। मैंने फ्रिज दिया है इसकी शादी में, चलो मेरी बच्ची की शादी होगी तो उसकी किसके तरफ से फ्रिज आना ही आना है, देना ही चाहिए। यह क्या प्रेम है? प्रभु ने कहा ये जो तुम्हें वापस नहीं दे सकते उनको दिया तो वो देने जैसा है, लेकिन जो तुम्हें देते उनको देते तो क्या, उसमें क्या बड़ी बात है ना? बहुत सारे लोग शादी, तेरी बेटी की शादी, हाँ फ्रिज देता हूं मैं, क्या क्या दूं? फोन करके पूछते क्या दूं, फ्रिज दूं क्या, बेड दूं क्या? वो भी लेने वाले बहुत जानते हैं, इसको इसलिए दिया तो उसको भी देना पड़ेगा। बोलो प्रेज गॉड। इसलिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए, देते समय कुछ तो वापस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। इस स्त्री ने रूम बनाया, बेड दिया, सब कुछ दिया, स्वार्थ नहीं था। बोलो हालेलुया। ये है प्रेम का गुण, स्वार्थ नहीं है उसमें गुण, निस्वार्थ गुण। बोलिए निस्वार्थ गुण। बोलो प्रेम में निस्वार्थ गुण होता है, हमें। और दूसरा और एक गुण, बुरा नहीं मानता। बोलो कुछ भी बुरा नहीं मानता। हाँ पढ़ा ना आपने, क्या बोला यहाँ पर? वो बुरा नहीं मानता। बोलो बुरा नहीं मानता। बोलो प्रेम जिसके अंदर है उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता। लगता है क्या? देखो छोटा बच्चा नहीं चक करके मारता है, लगता है कुछ बुरा? ओ करते हालेलुया बोले। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रेम है ना। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो सब जन हालेलुया। लेकिन आजकल बहुत लोगों को छोटी छोटी बातों पर बुरा लगता है। उसने ऐसा ही बोला, उसने ऐसा ही देखा, उसने मेरे तरफ देखा ही नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा फोन ही कट किया, बुरा लगा। आजकल बहुत सारा बुरा लगता है। मैंने मैसेज भेजा, देखा नहीं मेरा मैसेज, मेरा फोन नहीं उठाया, बुरा लगता है। क्या क्या बुरा लगता है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में गुण है, वो कुछ भी बुरा नहीं लगता, उसको कुछ भी बुरा नहीं मानता, उसको सब कुछ कुछ बुरा ही नहीं मानता। उसने ऐसा किया, मुझे कुछ नहीं बुरा लगा। लोग आपको कहना चाहिए आपको बुरा नहीं लगा, उसने आपको ऐसा ऐसा किया, आपको बुरा नहीं लगा, आपका फोन नहीं उठाया। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। आजकल बहुत बुरा लगता है, बर्थडे को नया तो बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। विश नहीं किया बर्थडे को, बहुत गुस्सा। फोन नहीं कर रहे, भूल गया मुझे। छोटी छोटी बातों पर बुरा लगता है। ये प्रेम कम हो रहा है संसार में। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, समझ में आ रहा है? प्रेम कम हो रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बुरा लग रहा है बार बार छोटी छोटी बातों पर। बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहा, भूल गया, है ना? हालेलुया। लेकिन ये गुण है, कुछ भी बुरा नहीं मानता। आमीन बोलिए। कुछ भी बुरा नहीं मानता। और यहाँ पर लिखा है चौथे वचन में, वो खुद की बड़ाई नहीं करता, लेकिन नम्र रहता है। बोला आमीन। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, नम्र खुद का जीवन में नम्र, भूलता नहीं बोलते। मराठी मध्ये भोगत नाही। मराठी मध्ये वाचा बरं जरा, 13 अध्याय 4 वचन। प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे, प्रीती हेवा करत नाही, छोट्या छोट्या गोष्टीत हेवा। आगे पुढे, बड़ाई मारत नाही स्वतःची, खुद की बड़ाई नहीं मारती हो। बोलो हालेलुया। आणि भोगत नाही, भोग्यासारखी भोगून फटकन फुटणार। बोलो हालेलुया। भोगा जैसे क्या, बलून ना, बलून स्फोट होता है। ज्यादा फूको मत, फूट जाओगी। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा फूकने से अच्छा नहीं रहता, वो बलून को लिमिटेड फूकने से बहुत सुंदर दिखता है। आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसलिए फूगत नहीं, भूलता नहीं, है ना? ये क्या है? गर्व नहीं रहता उसमें, गर्व, घमंड, अभिमान, खुद के बारे में अभिमान।
खुद की खूबसूरती पर अभिमान, पैसे का घमंड, घर का घमंड, हर बात का घमंड, नम्र नहीं। और प्रेम कैसा? जिसके घर में पैसे का घमंड है, हर बात का घमंड है, गर्व है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है और उसके घर में भी परमेश्वर नहीं है। क्या फिर? परमेश्वर नहीं, वो घर भी व्यर्थ है। परमेश्वर नहीं तो पैसा व्यर्थ है, परमेश्वर नहीं जीवन व्यर्थ है। इसलिए गाना बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमीन, बोलो कुछ भी नहीं, बोलो ये जमीन कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ, ये बंदगी, बंदगी बोले तो भक्ति, भक्ति गाना, हालेलुया कहना और बाइबल पढ़ना, कुछ भी नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो सब जन। आप देख रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए, ये जमीन कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। ये जमीन भी कुछ नहीं, प्रेम नहीं है तो जमीन भी कुछ नहीं, प्रेम नहीं तो ये आसमान भी कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी में प्रेम नहीं है तो आपकी जिंदगी भी कुछ भी नहीं है। आपका धन व्यर्थ है, आपका घर व्यर्थ है, आपका हीरो जैसा बंगला भी व्यर्थ है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपकी सुंदर पत्नी है लेकिन सुंदर पत्नी आप में प्रेम नहीं तो सुंदर पत्नी भी व्यर्थ है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपके सुंदर बच्चे टैलेंटेड है, आपके बच्चे टैलेंटेड है, आपके बच्चे होशियार है, आपके बच्चे बहुत काम करते, पैसा कमाते, लेकिन उसका घमंड आपके अंदर है तो प्रेम आपके अंदर नहीं है, और आपके अंदर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर आपके अंदर नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो ना प्रेज लॉर्ड। क्या घमंड करना है? पैसे का घमंड करते, घमंड नहीं, घमंड का स्वभाव नहीं प्रेम में। प्रेम में नम्र रहता है, यीशु मसीह की नम्र जैसे नम्रता। वो सबसे धनी, सबसे धनवान होकर भी हमारे लिए गरीब हो गया। बोलो हालेलुया। वो धनी होकर भी हमारे लिए धनवान हो गया। क्यों? क्योंकि उसके गरीबी से, उसके दरिद्रता से, उसकी गरीबी से हम धनवान हो जाए। बोलो हालेलुया। और क्या सिखाया? प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं, प्यार है धीरज, प्यार है माफ, डरता नहीं बुरा मानता नहीं, डरता नहीं बुरा मानता नहीं, सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात वो कह लेता है, खुश होता अच्छाई से, दूर रहे बुराई से। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बड़ाई करता नहीं, प्यार है धीरज, प्यार है माफ, डरता नहीं बुरा मानता नहीं, सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात वो कह लेता है, खुश होता अच्छाई से, दूर रहे बुराई से। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। प्यार है धीरज, इश्क मोहब्बत, ऐसा बहुत सारा अच्छा गाना है, आमीन। तो ये सह लेता है, बुरा नहीं मानता। क्या नहीं मानता? घमंड नहीं रहता। क्या नहीं रहता? अपनी बड़ाई नहीं मानता। देखो मेरे पास कार है, देखो मेरे पास गंटल है, मेरे पास कान में इतने हैं, चार चार प्रकार के हैं, मेरे मुझे इतने गाउन हैं, क्या क्या है। ये घमंड, बड़ाई मारना बंद करना है।
ये संसार को नहीं चाहिए। संसार को सुसमाचार सुनाइए, प्रभु का वचन सुनाइए, प्रार्थना करिए, गवाही प्रभु की महिमा की दिखाइए। लोगों को ये मत दिखा बड़ाई मारती मत बोलिए कि मेरे पास इतना सोना है, इतना गंटल है, इतना है, इतनी गवाच है, इतना ये है वो है। बड़ाई मारना उसकी गुण नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। लेकिन संसार में देखो, हमारे पास इतना कार है, ये कार है, i20 वो है, ये बंगला है, पुणे में बंगला है, इधर बंगला है, लेकिन स्वर्ग में बंगला है क्या? बोलो प्रेज द लॉर्ड। संसार में सब कुछ होगा लेकिन प्रेम नहीं है तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं आपको भी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो सुन रहे आप? हाँ नहीं, संसार के लोग देखो, हमने अपनी गाड़ी पुरानी बिजली ऐसे किया, आताच का आनंद घेतला, दुसरं घेतलं, ते आहे काय पडावी इतकी घमंड? हालेलुया। एवढा घमंड काय कामाचं? प्रेम नाही, नुसतं बळाई मारण्याचं प्रेम। बोलो हालेलुया। आइए, और आगे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, प्रभु को समर्पण कीजिए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बातें किया कि प्रेम में ऐसे कौन से गुण है, ये तूने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस विषय को तूने अच्छे आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सबको ब्लेस कर, हर एक के घर के लिए, हर एक के कलीसिया के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में सच्चा प्रेम आए मेरे प्रभु। उनके जीवन में घमंड कुछ भी नहीं रहना चाहिए। पैसे का घमंड, घर का घमंड, धन का घमंड, गुण से ही घमंड ना रहना चाहिए। तो नम्रता, ये गुण जो प्रेम का गुण है, वो गुण उनके अंदर होना चाहिए। और राबा लिखा राबा राबा, कुछ भी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो छोटी छोटी बातें पर बुरा मानने वाला स्वभाव दूर करते ओ परमेश्वर, और सह लेने वाला शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। और प्रभु सच बात बोलने वाला गुण है प्रभु जी। बुराई से दूर रहने वाला, पापों से दूर रहने वाला गुण है प्रेम। हालेलुया। रिथा रामा रोबो रोबो संदा राबा लोबो रुंदालाबा इखेरे बोलो 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 रुंदाराना इमना मंथाला लाबा रेबेलेबे और लिखेरे। धन्यवाद परमेश्वर, आज तेरे अनुग्रह के लिए अच्छा वचन तूने आज दिया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तेरा ये प्रेम, ये आगापे प्रेम हर एक के जीवन में हाथ बढ़ाकर मैं रिलीज करता हूँ मेरे पवित्र पिता। और रबेले रे पवित्र आत्मा परमेश्वर का आगापे प्रेम हर परिवार में लेकर उद्धार जा पवित्र आत्मा, हर जा पवित्र आत्मा। और रखा ला बाबा, और रखा ला मेरे ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर। ओ हालेलुया। कुछ भी नहीं है, उनको जानने दिया तूने आज प्रभु, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना, आशीष किया। शबरे लपलो लखरे थमरो लमरे खेल करो। ब्लेस कर परमेश्वर। सारे महिमा सारा गौरव जीते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो।